गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग कहाँ पर थे? गुड इवनिंग। आप लोग का जेपी फाउंडेशन में स्वागत है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। कल कहाँ तक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने? 8.3 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। 2-3 क्वेश्चन बाकी थे 8.3 के, फिर 8.4 के करेंगे। ठीक है, इसी के बाद हम लोग ज्वाइन करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, आइए बात करते हैं। गुड इवनिंग सभी लोगों को। आइए ज्वाइन करिए। ठीक है, अगर जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए तो और कमेंट भी करिए, जिससे कि हम लोग और भी सब्जेक्ट के वीडियो बनाएं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा इफ tan is equal to cot a, प्रूव डेट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। क्या बताया था? को tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा होता है, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? बताइए, कमेंट करते रहिए भाई। टेन थीटा। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है टेन ए को उसी तरह रहने देंगे, चाहे इसको भी कर सकते हैं। टेन ए इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? टेन 90 माइनस बी लिख देंगे तो क्या होगा? टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो क्या होगा? कॉट बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, कॉट बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखिए। देखिए यहां पर क्या होगा, टेन से टेन एक हट जाएगा, गायब हो जाएगा, कट जाता है, लेकिन हम काटते नहीं है। ठीक है, हम पहले ही बता चुके। ए इजकल टू क्या बचेगा? फिर 90 माइनस बी बचेगा, यही बचेगा। तो ए इजकल टू क्या होगा? 90 माइनस बी। बी इधर आ जाएगा तो क्या होगा? इधर क्या था? माइनस था, माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। देखिए आपका ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री शो करने के लिए बोल रहा था, तो हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? एल एच एस इजकल टू आर एच एस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हेंस्ड प्रूव्ड। ठीक, जब भी प्रूव करना हो लास्ट में हेंस्ड प्रूफ जरूर लिखा करिए। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इफ सेक फॉर ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, वेयर फॉर ए इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है फॉर ए। ठीक है, हम लोग को ए की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सेम हम जानते हैं, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा, यही होता है ना। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, दोनों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आसान हो उसको हम करते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। ठीक है, कॉसेक। एक मिनट, हम पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, आइए क्वेश्चन पहले लिखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? सेक फॉर ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस के 20 डिग्री। ठीक है, यही है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 90 माइनस 4a, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉसेक ए डालने दीजिए वैसे ही। ठीक है, ये हो गया। बोलिए, बताइए, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 4a इज इक्वल टू क्या होगा? सेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक का क्या होगा? ये क्या होगा बताइए। अब यहां से हम लोग क्या कैंसिल हो जाएगा? कॉसेक से कॉसेक हट जाएगा, बचेगा क्या? 90 डिग्री माइनस 4a बचेगा। इधर क्या बचेगा? a माइनस के 20 डिग्री। तो a को एक साइड ले लीजिए और डिग्री को एक साइड ले लेते हैं। a यहीं पर माइनस 4 a हो गया। a इसको इधर ले आए तो कितना? माइनस a इधर होगा। a इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 और 20 कितना होगा? 110 डिग्री। माइनस में 110, इधर क्या होगा? माइनस का 5a। ठीक है, आइए, ये हो गया माइनस का 5a। माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। a इजकल टू क्या होगा? 110 डिग्री अपॉन में 5। 5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 22 बार में आ जाएगा 22 डिग्री, यानी a की वैल्यू कितना आई? a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आता है, नहीं भी समझ में आता तो कमेंट करिए, ताकि हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रेंगल एबीसी, देन सो डेट साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन में 2, ये दिया। ठीक है, हम बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पीपीटी बनाने में, इसलिए यहां पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं, वी नो डेट
वी नो डेट सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है बताइए? इंटीरियर ना, इंटीरियर ट्रेंगल, वी नो डेट द सम ऑफ इंटीरियर ट्रेंगल इज इक्वल टू कितना होता है? इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल, एंगल ऑफ ट्रेंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? कोई भी ट्रेंगल ले लिया, मान लीजिए यहां पर ये ट्रेंगल है, ठीक है, इसके तीनों ये भी इसका कोई डिग्री होगा, इसका कोई एंगल होगा, इसका कोई एंगल होगा, इसका कोई एंगल होगा, तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए एबीसीडी बोला है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए बोला क्या है? बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को क्या करेंगे? एक तरफ रखेंगे, एक उधर ले जाएंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में एंगल ए। देखिए इसमें 2 का डिवाइड भी किया है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो क्या होगा? एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 करेंगे, माइनस के एंगल ए बाई 2 करेंगे, इसका कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस के एंगल ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए यहां पर हो गया, ठीक, यहां पर सेम ही रहेगा, बी प्लस एंगल सी बाई 2। हम क्या करेंगे? देखिए साइन लिया है एक साइड में चेंज हुआ, एक साइड में चेंज हो गया है, तो हम क्या करेंगे? साइन दोनों साइड लेंगे, साइन टेकिंग साइन बोथ साइड, ठीक है। आइए नीचे साइन ले लिया, ठीक है, बोथ साइड में साइन लेंगे, ठीक है। आइए साइन बी प्लस सी बाई में 2 हो जाएगा, इधर क्या होगा? साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, ठीक है। एंगल थीटा की जगह एंगल लिया गया है, जब हम थीटा जब रेशियो ले लेंगे कोई भी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो एंगल हट जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को थीटा के रूप में आ जाता है। आइए देखिए यहां पर क्या है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? ये देखिए थीटा है, यहां पर तो सेम ही रह गया, ठीक है। साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू ये क्या होगा? कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ए बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग को शो भी वही करना था, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 शो करना है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, यहां पर सॉरी बाई 2, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंज हो जाएगा, ठीक है, हेंज प्रूव या भी सो भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 0 से 45 के बीच में हमको एंगल लाना है, यानी एक्यूट एंगल के रूप में लाना है, नहीं 0 से 45 के बीच में लाना है, ठीक है। आइए ठीक है, पहला करेंगे क्या, बोला क्या, सवाल लिख लेते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है। अब आप जानते हैं, यहां पर लिख देते हैं, चूंकि आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा, ठीक। आइए देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 23 डिग्री लिखेंगे, कितना होगा, फिर साइन हो जाएगा ना, साइन 23 डिग्री, ठीक है। आइए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 15 डिग्री, क्या होगा, साइन का क्या होगा, कॉस हो जाएगा ना, ठीक है। आइए देखिए क्या होगा, कॉस की जगह बदलेंगे तो क्या होगा, साइन 23 डिग्री प्लस में ये क्या होगा, कॉस 15 डिग्री, ये हो गया आपका, यही हो गया। देखिए क्योंकि देख 0 से 45 के बीच में है कि नहीं डिग्री, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप कमेंट करेंगे तो हम लोग
आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आइए देखिए, एक बोल रहा है, अब 8.4 के कुछ क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। बोल रहा है कॉट के फॉर्म में हमको दिखाना है। साइन ए की वैल्यू जो भी आएगी उसको कॉट ए के फॉर्म में निकालना है, सेक की जो वैल्यू आएगी उसको भी कॉट के फॉर्म में निकालना है, टेन की भी वैल्यू जो आएगी उसको भी कॉट के फॉर्म में निकालना है। तो जो आसान है सबसे पहले उसको कर लेते हैं, या फिर आप साइन का, साइन इज इक्वल टू, आपको पता है कि साइन स्क्वायर, एक मिनट, आपको पता है कि नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए इजकल टू क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, लेकिन हमको कॉसेक का पूछा नहीं, साइन का पूछा है। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉट के फॉर्म में तो है, देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपॉन में ले लेंगे, इसको 1 अपन कॉसेक लिखेंगे, 1 अपन कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये भी क्या होगा, 1 अपॉन में हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बोलेंगे ये कैसे आ गया सर, तो इसको भी मैं बता दे रहा हूं, अगर इसको इसके नीचे ले जाएंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, तो क्या होगा, 1 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन में आ जाएगा। तो अब यहां पर जानते हैं आप, चूंकि 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, साइन का अपोजिट होता है, साइन ए का अपोजिट होता है, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आइए अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर स्क्वायर इधर दे देंगे, तो क्या होगा, अंडर रूट में चला जाएगा। साइन ए इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आइए देखिए, कॉट ए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, नीचे अंडर रूट में रहेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू क्या आएगा, साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या आई, एक तो ये आ गया, कॉट के फॉर्म में लाना था, ये कॉट के फॉर्म में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या लाने के लिए, सेक का, सेक का फिर टेन का। सेक का पहले देखते हैं, सेक को हमको क्या लाना है, कॉट के फॉर्म में लाना है। ठीक है, सेक को लाना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है, बताइए, यहां पे लिख लीजिए, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इससे हम ले लिया। ठीक है, अब टेन को क्या कर सकते हैं, टेन का अपोजिट क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। आइए, ठीक है, यहां पर क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर ले रहे हैं बस, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया। और इसको क्या करेंगे, यहां पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए तो था ही, सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब क्या करेंगे, सेक हम अंडर रूट में चला जाएगा इधर, सेक ए इजिकल टू क्या होगा, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। बताइए, अकेला है यहां पर, अगर 2 का स्क्वायर होता है अंडर रूट में उसको रखे रहेंगे तो 2 बाहर हो जाता है, इसको क्या है, कॉट का स्क्वायर है तो इसको क्या बाहर निकाल सकते हैं। सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर का अंडर रूट रहेगा बस, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में कॉट ए, यही होगा कि नहीं होगा, बताइए। ठीक है, एक ये हो गया आपका। दूसरा एक बोल रहा था टेन का, टेन का भी कर लेते हैं। टेन को हमको किस फॉर्म में ले जाना था, कॉट के फॉर्म में ले जाना था। ठीक है, टेन को हमको किस में ले जाना था, कॉट के। आप जानते क्या है, क्योंकि टेन एक किसका अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, तो टेन ए का डायरेक्ट लिख सकते हैं, टेन इजिकल टू 1 अपॉन कॉट ए, कॉट ए हो गया ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात चलते हैं, 8.4 के दूसरा क्वेश्चन ये देखिए है, इसमें बोल रहा है क्या, ठीक है, आइए देखिए, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। इसको सेक ए के फॉर्म में लाना है। सेक ए के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए अगर हमको सुझाव देना चाहते हैं तो। ठीक है, आते हैं, पहला सेक ए के फॉर्म में सारे एंगल को लाना है, यानी साइन को लाना है, साइन ए को लाना है, कॉस ए को लाना है और टेन ए को लाना है, कॉट को लाना है
सेक तो है ही, फिर इसके बाद क्या होगा कॉसेक, कॉसेक। इतने सवाल, इतने क्वेश्चन हैं इसी में। साइन को सब आप पहले जानते हैं, पहला साइन को ही लाते हैं, साइन को फॉर्मेट, साइन को पहले लाते हैं, साइन ए, ठीक है। यहां पर आते हैं, चूंकि यहां बगल में लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है बताइए, ठीक है। वही लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब बताइए कॉस किसका अपोजिट होता है, कॉस ए इजकल टू 1 अपॉन सेक ए होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, ठीक। अब इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए चल ही रहा था हमारा, ठीक है, साइन स्क्वायर। अब हमको साइन की वैल्यू चाहिए, पहले सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना है, कमेंट करिए भाई, क्या होगा, क्या आएगा, साइन ए, इसका क्या होगा, अंडर रूट इधर चला जाएगा, ये क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकलेगा क्या होगा बताइए, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, साइन ए इजिकल टू क्या होगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, ठीक है। ये किसका हो गया, ये साइन का होगा। अब हम अगला कॉस का निकालते हैं, कॉस का निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है, बताइए, ठीक है। कॉस का क्या करेंगे आप, इसमें कॉस का किसका होता है, कॉस का तो जानते हैं आप 1 अपॉन सेक होता है, डायरेक्ट इसका एक आंसर हो गया कॉस का, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा क्या निकालना था इसमें, कॉस के बाद क्या आता है, टेन ए को हमको निकालना है। आप जानते हैं टेन ए किसका अपोजिट होता है, कॉट का, ठीक है। पहले टेन का निकालते हैं, टेन स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है कि नहीं, फार्मूला देखिए मैं बता दे रहा हूं, चूंकि सेक स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमको 10 का चाहिए, तो क्या करेंगे 1 को इधर ले आएंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इजकल टू 10 स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा बताइए, बोलते रहिए भाई। देखिए वही 10 का है, 10 स्क्वायर ए इजकल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमको 10 के निकालने तो क्या होगा, 10 ए इजकल टू क्या होगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक के फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब हमको कॉट का निकालना है, कॉट का क्या होता है, कॉट 10 का अपोजिट होता है कि नहीं, कॉट आप जानते हैं 10 का अपोजिट क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे। देखिए 10 की वैल्यू यहां निकाले हुए हैं, तो क्या होगा 1 अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। अब आता है कॉट का हो गया, 10 का हो गया, सेक का हमको हो चुका है, कॉसेक का निकालना है। कॉसेक का निकालने के लिए क्या करेंगे, आइए कॉसेक का, यही कॉसेक का भी निकाल लेते हैं। कॉसेक का निकालने के लिए मैंने बताया था कॉसेक एक का निकालना है। आप जानते हैं कॉसेक किसका अपोजिट होता है, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, ठीक है। आइए साइन का ले लेते हैं, कॉसेक इजिकल टू क्या लिख सकते हैं यहां पर, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। देखिए साइन ए की वैल्यू वहां पर आप लोग निकाले हैं, साइन ए की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, आइए देखिए यहां पर साइन ए की वैल्यू निकाले थे सेक स्क्वायर अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। इसी को हम लिख देंगे, हाँ ठीक। और क्या लिखे थे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, ये हो गया किसका, कॉसेक की वैल्यू हो गई, ठीक है। कॉसेक ए इजिकल टू क्या होगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में सेक ए, ठीक। ये हमारे सारे वैल्यू हो गए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कल हम आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन अगर कुछ बचा होगा तो करवाएंगे, नहीं तो कल से हम हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट बहुत बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो आप लोग उसको कंसंट्रेट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और हमारे जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आपको आगे और भी अच्छे वीडियो बनाएं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।